वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर से होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है बायोलॉजी का 12th क्लास का, वो हम शुरू करने वाले हैं। और यूजुअली ये होता है कि बच्चों को ये चैप्टर जो है वो एंड तक नहीं समझ आया होता, या तो वो इसको चॉइस पे छोड़ देते हैं या तो वो इसके एंड पे रट्टे मार रहे होते हैं। लेकिन ये अगर आपको समझ आ जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा ये होता है कि आपको हर चीज़ जो है वो समझनी है, बिल्कुल ध्यान से आपको सब कुछ देखना है। तो मैं इसको बहुत ही आसानी से अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, और मैं जो है वो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, ठीक है, तो हमारे लिए ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से ऐसे जो हैं वो ऑर्गन्स हैं, या कौन से ऐसे जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी में जो कि हमारे फीचर्स को, हमारे करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और हम डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में या डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट वेराइटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। किस तरह से एक जो है वो करेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट वो ट्रांसफ़र हो रहा है इनटू देयर ऑफस्प्रिंग, और कौन से ऐसे जो हैं वो प्रोटीन्स हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि एक जो हमारा हमें ये पता है कि जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वो ऐसा एक मॉलिक्यूल है या ऐसा एक हमारे पास मटेरियल है, या ऐसा जो है वो एक पार्ट है हमारी बॉडी में जो कि कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक पूरा क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इसमें जो है हमें ये पता है कि हम 9th से ये पढ़ के आए हैं कि इसमें हमारे पास डीएनए होता है। ठीक है, ये हमारे पास डीएनए है जो कि हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। बेशक वो हैं डिफरेंट फंक्शंस, जैसे हेयर कलर, जैसे आई कलर, स्किन कलर, हमारे इंटेलिजेंस, हमारी लर्निंग, ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हमारा डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है इन द क्रोमोसोम। अब डीएनए जो है वो किस तरह से कंट्रोल कर रहा होता है। डीएनए का हर पार्ट जो होता है, ठीक है, वो एक अलग जीन होता है। सही है, ये जो है डीएनए का पार्ट आपको आई होप नज़र आ रहा हो, ये डीएनए का पार्ट एक है। ठीक है, ये मे बी किसको कंट्रोल कर रहा होगा, ये कंट्रोल कर रहा होगा हेयर कलर को। ठीक है, फिर इसके नीचे जो पार्ट है ये कंट्रोल कर रहा होगा आई कलर को। ठीक है, इससे नीचे पार्ट है ये कंट्रोल कर रहा होगा डिफरेंट बॉडी के करेक्टरिस्टिक्स को, फिनोटाइप्स को, जो कि हमारी अपीयरेंस में बेसिकली दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक जीन है जो कि कंट्रोल करती है। ठीक है, जो कि एक पार्ट ऑफ डीएनए है विच इज़ कंट्रोलिंग द फिनोटाइप। ऑलराइट, अब एक और बात जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो डीएनए है वो बहुत सारे जीन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनमें सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, बट सारे जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं होते। ऑलराइट, सो नॉट ऑल जीन्स आर एक्सप्रेस्ड, क्योंकि कुछ हमें पता है कि जीन्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, या तो वो डोमिनेंट होंगे, डोमिनेंट ट्रेट होगी, या तो वो रिसेसिव होंगे। ठीक है, या तो वो डोमिनेंट होंगे तो वो आराम से जो है वो एक्सप्रेस होंगे, लेकिन रिसेसिव होंगे तो वो इस तरह से एक्सप्रेस नहीं होते। ठीक है, उनको अपना जो है वो एक जीनोटाइप चाहिए होता है ताकि वो एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, वो आपको आगे मैं समझाऊंगी तो आपको आराम से समझ आएगा। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास, अब देखो ये हमारे पास क्या है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। सही है, ये इसमें डीएनए है विच इज़ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारे प्रोटीन बनाता है, जो कि हमारी प्रोटीन को डायरेक्ट करता है थ्रू मैसेंजर आरएनए कि उसने किस तरह से फॉर्म होता है।
अब इसके साथ हम एक और क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं ना, ये होमोलोगस पेयर हैं, ठीक है। दो, तो ये जो हैं ये क्या हैं, ये हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इनके जो अब देखें, ये हमने कहा ये एक जीन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक जीन है, ये हम कहते हैं ये ए है, ठीक है, ये जीन ए है। और इस क्रोमोसोम का जो उसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसका भी इधर जो है वो जीन ए है, उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जीन, ठीक है, और ये जीन, ये क्या है, ये एक दूसरे के अलील्स हैं, ये एक दूसरे के अलील्स हम इनको कहते हैं, ठीक है। अलील्स जो हैं वो बेसिकली कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल सिमिलर ट्रेट, ठीक है। अलील्स कंट्रोल करेंगे सिमिलर ट्रेट को, लेकिन उनमें से कोई एक जो है वो क्या होगा, वो डोमिनेंट होगा और वो एक्सप्रेस होगा, सही है। अब अलील्स जो हैं वो बेसिकली हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, हम कहते हैं कि अलील्स आर दोज जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट होमोलोगस, ऑन द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऑलराइट। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है जिनकी सेम सेंट्रोमेरिंग पोजीशन है, सेम लेंथ है, ऑलराइट, दे आर होमोलोगस। इनके जो जीन्स हैं जिनका जो एडजेसेंट जीन्स हैं, अब देखो हम ये नहीं कहेंगे कि इसका ये ए है तो ये जो है वो इसका यहाँ पे अलील होगा, नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बी और ये बी, ये दोनों अलील्स होंगे, सॉरी ये बी, ठीक है, और ए अलील हो गई, ये सेम ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि होमोलोगस पेयर्स के ऊपर हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि ए और बी, ठीक है, ए एंड बी एंड कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है, जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स की हमने बात की, ये जो है वो जीन्स हैं, ठीक है, ये हम जीन्स कहेंगे। लेकिन जो ए एंड ए और बी और बी, ये क्या है, ये अलील्स हैं, ठीक है। ये चैप्टर जो है ना, इसमें ये सब बातें अगर आपने पहले समझ ली ना तो आगे आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से समझनी है और इनको जो है वो अपने दिमाग में रखना है। तो हमने अभी तक क्या बात की, हमने कहा कि क्रोमोसोम्स हैं जिनमें डीएनए हैं जो कि हमारी फिनोटाइप को और अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ जीनोटाइप क्या होगी। जीनोटाइप इज़ बेसिकली the phenotype is the genotypic makeup of genotype, all right। so phenotype जो है is the genetic makeup of phenotype, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो जीनोटाइप है ना, सॉरी जीनोटाइप है ना, वो जीन्स हैं जो इस ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, वो जीन्स जो कि एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि अगर हम बात करें कि जो आई कलर को कंट्रोल कर रहे हैं ट्रेट्स, ठीक है, आई कलर के लिए जो ट्रेट्स या हम वो एग्जांपल ले लेते हैं रिंकल्ड एंड राउंड पी की, ठीक है। हम इनकी एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं कि जो राउंड पी है उसकी जो जीनोटाइप है दैट विल बी कैपिटल आर, वेयर एज जो रिंकल्ड है वो क्योंकि रिसेसिव है तो उसकी क्या होगी, स्मॉल आर, ऑलराइट। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो उसकी जीनोटाइप्स हैं, ऑलराइट, ये इसकी जीनोटाइप है जो कि ट्रेट्स हैं, जो कि जीन्स हैं जो कि इन ट्रेट्स को कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। और जो फिनोटाइप है वो बेसिकली जो कि हमारा फिजिकल अपीयरेंस में दिखाई देता है, जिस तरह हमने कहा रिंकल्ड, ठीक है, रिंकल्ड इज द फिनोटाइप एंड आर स्मॉल आर इज द जीनोटाइप जो कि इस फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है। सो फिनोटाइप
is the genetic makeup of genotype. All right. अच्छा, अब हमने जो है वो कुछ टर्म्स को देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोलीजीन, ठीक है। पोलीजीन वो जीन होती है, पोलीजीन वो जीन होती है जो जीन मिल के एक करेक्टर को एक्सप्रेस करें, ठीक है, एक फिजिकल करेक्टर को एक्सप्रेस करें, ठीक है। वो क्या होती हैं? पोलीजीन होती हैं। फिर हेलेंड्रिक जीन, हेलेंड्रिक जीन वो जीन होती हैं कि जिनका कोई अलील ना हो। उसका क्या मतलब है कि हमारे पास 2 होमोलोगस पेयर्स पे होते हैं एलील्स, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा। ये क्रोमोसोम है और ये जो दूसरा क्रोमोसोम है वो हम यहाँ पे बनाते हैं, उसका साइज स्मॉल है, ठीक है, और उसका लोकस डिफरेंट है। लोकस क्या होता है? पोजीशन ऑफ जीन ऑन डीएनए। लोकस इज द पोजीशन ऑफ जीन ऑन डीएनए। कि अगर हम कहते हैं कि जो आई कलर का जीन है वो डीएनए पे किस जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या होगा? लोकस होगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हेलेंड्रिक जीन वो जीन जिसका कोई अलील ना हो, ठीक है। कि अब देखिए यहाँ पे ये 2 होमोजाइगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इनमें हमारे पास डीएनए है। तो क्या होगा कि अलील्स तो हमने कहा है कि वो जीन हैं, वो जीन हैं जो कि 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे होते हैं और सेम उन पे जो 2 एडजेसेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे होते हैं और वो एक ही करेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका लोकस ही डिफरेंट है, इनका साइज ही डिफरेंट है, इनकी सेंट्रोमेरिक पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। तो क्या होगा यहाँ पे कि अगर ये ए जीन है, ठीक है, ये ए जीन है, तो इसके एडजेसेंट जो है वो यहाँ पे है, तो इसका कोई भी अलील नहीं होगा, ठीक है। हम इसका ये कहेंगे कि इसका नहीं है अलील, क्योंकि अलील वो होता है जो कि बिल्कुल उसके एडजेसेंट सामने वाले जीन के ऊपर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं? हेलेंड्रिक जीन, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन होमोलोगस पेयर, ठीक है। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन होमोलोगस पेयर, ठीक है। और जो है आफ्टर मियोसिस 1 एक जो है वो दोनों सेल्स में जाते हैं, ठीक है। अब देखो किस तरह से होगा कि यहाँ पे हमारे पास 46 जो है वो क्रोमोसोम है एक सेल में, ठीक है, होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट है। ये है क्या है? 2n डिप्लॉयड है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि जब मियोसिस 1 होगी, ठीक है, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स जाएंगे, ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स जाएंगे। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे होमोलोगस पेयर्स थे ऐसे 46, यहाँ पे एक एक क्रोमोसोम जाएगा, 23 हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगी कि आफ्टर ये भी हैप्लॉइड है, आफ्टर दिस क्या होगा कि 23 एंड 23 क्रोमैटिड्स जो हैं वो हर सेल में जाएंगे, ठीक है। ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि क्रोमैटिड्स गए हैं, ठीक है। ये 23 जिनकी हम बात कर रहे हैं ये क्रोमैटिड्स हैं। क्रोमैटिड्स क्या होते हैं कि ये जो है वो अगर पूरा क्रोमोसोम है तो उसका एक जो पार्ट है दिस इज़ 1 क्रोमैटिड, ठीक है। अब वो चाहे ये जाए या चाहे दूसरा जो होमोलोगस पेयर वाला है या ये जाए, तो उसमें जो भी जीन होगी वो एक्सप्रेस होगी, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। आगे हम मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ेंगे, उसमें जो है वो आगे ज़्यादा हम जेनेटिक जब पढ़ेंगे उसके जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स, उनके क्रॉसेस, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये जो है वो सिर्फ एक
बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आगे जो है वो आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, अभी आपको इतना कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, आगे जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे जब हम मेंडल्स लॉ भी करेंगे और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, मैं जल्द से जल्द दूसरी वीडियोस भी डालूँगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपसे मिलते